हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 8.5 का, ठीक है, एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये चैनल है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके यूज़ की चीज़ है तो। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या फिर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अपनी परेशानी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है एक और चैनल मिल जाएगा, इसके अंदर जाने पे एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या के अंदर जाने पे विजय आर्या 2M करके ये हमारा ब्लॉग चैनल है और इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमसे रिलेटेड जो भी हम मतलब अपने क्लास के अलावा जो भी वीडियोज़ होते हैं ना, तो वो हम सभी इसी चैनल पे डालते हैं, विजय आर्या 2M पे। तो यहाँ भी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन घंटी है इस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको हमसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का अपना जो पहला प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बहुत ही प्यारा सा है। इसमें क्या कहता है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि बिना त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। मतलब त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब वैल्यू को पुट नहीं करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपना जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो भी क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या करना है, हमको इसका मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और माइनस में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो वो रह जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए बट्टा में क्या है, और बट्टे में है, ओ सॉरी, पहला दिन है आज इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये हो गया। और बट्टा में है 2 इंटू साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा, तो 25 घटाने पर 65 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगला टर्म बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा क्या। अब देखिए बराबर के इस साइड वाले को, मतलब प्लस के इस साइड वाले को, इस टर्म को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका काम हो गया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, टेन स्क्वायर 28 डिग्री है और टेन स्क्वायर 62 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम रहने देंगे, ठीक है। और टेन स्क्वायर 28 डिग्री है ना, तो इस दोनों में से किसी एक को हम बदल लेते हैं। तो टेन स्क्वायर 28 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो होगा, तो 62 डिग्री घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बार बार छोटा करने का ही दिक्कत हो रहा है, मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, ठीक है। ओ हाँ, तो डियर दोस्तों देखिएगा, इसके बाद अब क्या करना होगा, और टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री हो गया, और उसके बाद करना है टेन स्क्वायर 62 को रहने देना है, ठीक है। टेन स्क्वायर 62 डिग्री को रहने देंगे, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 62 डिग्री। और बट्टा में जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 है, इनटू में क्या है, सेक स्क्वायर 43 डिग्री, सेक स्क्वायर 43 डिग्री और कॉट स्क्वायर 47 डिग्री। देखिए यहाँ 43 डिग्री जो है वो, और यहाँ जो 47 डिग्री है वो, इस दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है,
90 डिग्री पूरे हो रहे हैं तो इस दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, सेक स्क्वायर 43 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 47 घटा देते हैं तो 43 हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके आगे का सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो गया 47 डिग्री, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब कॉट स्क्वायर माइनस में क्या है, कॉट स्क्वायर 47, तो इसको हम रहने देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री, ठीक है। आज अपना पहला डे है इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ठीक है, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर झेल लीजिएगा, फिर अगले दिन से नहीं होगा प्रॉब्लम हमारे ख्याल से, ठीक है। तो ये टर्म सॉल्व करने के बाद ये अपना, इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, अब देखिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, यही ना होगा। बट्टा को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे तक, ठीक है। अब इसके बाद आगे का टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस देंगे, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 62 डिग्री, और उसके बाद क्या होगा कॉट स्क्वायर 62 के बाद हो जाएगा टेन स्क्वायर 62 डिग्री, ठीक है। और बट्टा में जो जो टर्म है वो सभी लिख देंगे हम। बट्टा में क्या क्या है, तो बट्टा में है 3 सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ना, तो 3 और ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 47 डिग्री होगा, हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री, ठीक है। ये समझ लिया आपने। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा इसके आगे का सॉल्यूशन जो होगा देखिए बहुत ही प्यारा सा होगा। इसके आगे करेंगे क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। उसके बाद होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और प्लस इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, ये अपना अकेला पद है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें पता होता है, तो उसका मान हम रख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। 1/2 वैल्यू अगर होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इनटू में क्या था कॉट स्क्वायर, और गुना में ही है तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा बट्टा में ये 3 कॉसेक स्क्वायर 47 डिग्री है, तो 3 कॉसेक स्क्वायर 47 मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये चीज़ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। तो देखिए दोस्तों, अब इधर वाला जो टर्म है, इधर वाला जो टर्म है इसमें क्या होगा, इधर वाला 1/2 हो जाएगा 1 और नीचे में 2, तो ये हो गया 1/2 और प्लस इधर वाले को गुना करते हैं तो ये 2 दूनी 4 कट जाता है, ठीक है। तो क्या बच रहा है 1/2 और भाग में 3 बच रहा है, इसको अगर हम गुना में लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन आप समझ लिए, यहाँ से गुना किए 1/2 और फिर नीचे में क्या है 3 है, तो भाग में 3 है, इसका मतलब उसको गुना में लाएंगे तो पलटेगा आपस में। फिर इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसमें कह रहा है आगे, अभी कह नहीं रहा है, इसमें करना होगा। तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब इसके आगे का कार्यक्रम आपको पता है, एलसीएम लेना होगा तो 6 होगा, 2 तिया 6 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 3 6 इकाई 6 तो 3 इकाई मतलब 1 इकाई 1 होगा। तो आंसर कितना आया अपना 3 1 4 और बट्टे 6, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 मतलब 2/3 से कैंसिल होगा। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का। इसका आप चाहें तो एक बार और ओवरव्यू देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। 8 का पहला था ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का ऐसा तरीका था, ठीक है।
ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो है पीडीएफ, इस आज का सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो हम अवेलेबल करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, वहाँ बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है बहुत ही प्यारा सा। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आगे अपना अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री, जो भी है फलाना चिलाना सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री है ना, तो सेक स्क्वायर 10 को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 10 होगा, ये बताइए आप। तो 90 में से 80 घटाने पर क्या होता है, 10 होता है। और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा। और फिर क्या है, ये इतना हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले सभी को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाले सभी को अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो साइन 15 है कॉस 75 है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का एंगल को जोड़ने पे कितना होता है, 90 होता है। तो दोनों के एंगल को जोड़ने पे 90 हो रहा है, इसका मतलब इस दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 75 है, तो साइन 15 को ही हम चेंज कर लेते हैं। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 में 90 माइनस 75 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 75 तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर बच गया कॉस 75, तो उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, कॉस 15 साइन 75 है ना, कॉस 15 साइन 75, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, और कॉस 15 को चेंज कर लेते हैं किस में, साइन में। यहाँ तो सब दोनों कॉस में चेंज हो गया, तो यहाँ हम साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन में चेंज करेंगे तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 15 को 90 माइनस 75, यही ना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75 और इंटू में क्या था, कॉस 75 ही ना था, और इंटू में क्या था, साइन 75 था ना, और इंटू में क्या, साइन 75, साइन 75 डिग्री। ठीक है, पहले आप समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दिखा देंगे चैनल इस सॉल्यूशन का। ठीक है, ये कैसे सॉल्व हो गया है। और फिर देखिए बट्टा भी है नीचे में ना, तो बट्टा वाले को क्या करना होगा आप देख लेते हैं। तो बट्टा वाले को सॉल्व करने के लिए बट्टा देना होगा, और फिर इसके बाद कॉस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, प्लस यहाँ जो है क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और प्लस है साइन 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 75 क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 75 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 75, और इंटू में क्या है, कॉस 75 ही है। बट्टा है तो इसीलिए हम बट्टा दे लेते हैं पहले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में सॉल्व करने में। और उसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, मतलब साइन 75 इंटू साइन 75। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझने में कोई डाउट नहीं। तो आइए देखते हैं अब इसके आगे का सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1, और प्लस है तो प्लस दे दिया। फिर इसके आगे का सोल्यूशन, कॉस 75 को कॉस 75 से यदि हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएंगे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ था पहले से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, प्लस ऊपर में कॉस स्क्वायर 75 साइन स्क्वायर 75 क्या हो जाएगा, 1
फॉर्मूला लगेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला। अब नीचे में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके आगे का सोल्यूशन बड़े ही प्यारा सा, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो आंसर अपना कितना आएगा 2। तो थोड़ा समय लग गया ज़्यादा, लेकिन आज पहला डे है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लीजिए आप। ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन का भी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ज़रूर से वहाँ जाके आप ज्वाइन हो लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा, बहुत ही प्यारा सा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं मार्कर को, ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ। हाँ, तो देखिए कॉस स्क्वायर 56 डिग्री है इंटू कॉस स्क्वायर 34 डिग्री है, बट्टे में ये है, और प्लस tan स्क्वायर 56 34 है। तो ध्यान दीजिएगा किस दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है अपना, ठीक है। किस दो एंगल को जोड़ने पे अपना 90 डिग्री हो रहा है। तो कॉस स्क्वायर 56 डिग्री है ना, तो कॉस स्क्वायर 56, कॉस स्क्वायर 56 है और इंटू कॉस स्क्वायर 34 है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा ही प्यारा सा होगा। तो कॉस स्क्वायर 56 और कॉस स्क्वायर 34 में से किसी एक को आप बदल लेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 56 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 34 डिग्री। अब देखिए 90 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है। और बट्टा साइन स्क्वायर 56 है, साइन स्क्वायर 34 है, दोनों को जोड़ने पे 90 पूरे हो रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 56 को रहने देते हैं, ठीक है, और प्लस इधर वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 56 डिग्री। अब देखिए 90 में से 56 घटाने पर 34 आ जाता है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एकदम सही है, करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। और 3 tan स्क्वायर, ये यहाँ 56 है, यहाँ 34 है, देखिए 56 34 को भी जोड़ने पे कितना पूरे हो रहा है, 90 पूरे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो 3 किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। tan स्क्वायर 56 डिग्री को रहने देते हैं, तो tan स्क्वायर 56 डिग्री, tan स्क्वायर 56 डिग्री है, ये 56 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, tan स्क्वायर 34 है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे tan स्क्वायर 34 को, तो tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56, ठीक है, उसको लिख सकते थे tan स्क्वायर 90 माइनस 56, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आगे का सोल्यूशन। अब यहाँ तक ये पहला स्टेप हो चुका है। अब अगला स्टेप, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा मतलब 34 डिग्री, ठीक है। थोड़ा पतला हो गया ज़्यादा, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 34 डिग्री है, तो उसको रहने देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 34 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 34 डिग्री, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है साइन स्क्वायर 56, बट्टा में है साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर 56 डिग्री। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 3 क्या होंगे, tan स्क्वायर 56 है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो tan स्क्वायर 56 डिग्री, और इसके बाद tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ना, तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना है 56 डिग्री ही है। ये जीरो की तरह लग रहा है, तो ये जीरो नहीं देना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा क्या है सेम है 34 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नीचे में भी वही बात है, तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इधर का बात क्या है, ये है 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जानते हैं ना, tan थीटा को अगर कॉट थीटा से गुना करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ पे 3 को ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, तो 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो यही यहाँ पे 3 लिख देते हैं और फिर जोड़ देते हैं आपस में। तो जोड़ तो बहुत ही सिंपल है, जोड़ में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक हो जाएगा ये
और यही 3 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यही अपना प्यारा सा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फ्रेंड्स अपने इस क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको दिखा दें एक बार और, तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हैं। बहुत ही प्यारा सा 3 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया निकल के सामने, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस ईमानदारी से आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा जो भी कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए 68 डिग्री और 22 डिग्री को जोड़ने पे कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। तो इस दोनों में से किसी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 68 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस 22, ठीक है, माइनस 2 कॉट 15 है। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि 15 और 75 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 15 और 75 को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट 90 में से कितना घटाएंगे तो 15 होगा, बताइएगा। तो 75 घटाएंगे तो 15 होगा, ठीक है। और बट्टा क्या हो जाएगा, 5 10 को किसी एक को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले को, अगर ऊपर वाले को चेंज कर दिए हैं तो नीचे वाले को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा उसके बाद 3 और tan 45 डिग्री का मान हमको मालूम ही है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, और 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो गुना 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा tan 20 डिग्री है, तो 20 को और 70 को जोड़ने पर 90 होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, tan 20 को चेंज कर लेंगे। तो tan 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को 90 माइनस 70 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। उसका tan 40 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 40 को tan 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस 50 तो लिख सकते हैं ना, तो 90 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन सा टर्म अपना था देख लेते हैं एक बार पीछे चल के। और tan 50 और tan 70 बच गया ना, तो tan 50 इंटू tan 70 लिख देंगे हम साथ में, tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। ये सभी क्वेश्चंस बड़े ही प्यारे से हैं, ठीक है, 1-2 स्टेप में सॉल्व होने वाला है। तो इसके बाद देखिएगा क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो है गुना में रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 22 डिग्री बट्टा क्या है, कॉस 22 डिग्री, और माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो 2 tan और थीटा के जगह पर कितना है, 75 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके आगे का बात, इसके आगे का सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारा सा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 एकाई 3, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 70 डिग्री। अब इसके आगे का देखिए सॉल्यूशन, tan 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसके आगे का क्या है बात, अब ये दोनों ऐसा ही है, तो इस दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री इंटू tan क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन का सोल्यूशन, यहाँ cos 22 से cos 22 कट जाएगा, cos 22 से cos 22 कट गया ये दोनों, ठीक है। अब इसके बाद ये tan 75 से tan 75 भी कट गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, cot 70, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये cot 70 और tan 70 गुना हो गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कट गया, सीधे काट सकते हैं आप, tan 50 और cot 50 आपस में कट गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 बचा सिर्फ, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया। तो देख लीजिएगा क्या क्या बचा अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ से क्या बच गया 1, और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से बच गया 2/5, 2/5, ठीक है। अब इसके आगे क्या बचा, -3 बचा, ठीक है, -3 बचा। अब ये सभी तो गुना में 1 है ना, तो गुना में 1 करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो अभी सभी का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम नीचे में कुछ नहीं है तो बटे 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है बटे 1 है, तो एलसीएम आ गया 5, ठीक है। तो एक पंचे 1 से इससे भाग करेंगे, कि देखिए एलसीएम लेने का इसमें इस भाग करेंगे, जितना से भाग लगेगा उतना से हम ऊपर वाले को गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
तो 1 पंचे 5 होता है, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस दे दिया, 5 से भाग देंगे इसमें तो 1 से लगा तो 2 हो जाएगा। अब माइनस है तो फिर माइनस दे दिए, 2 से 1 से भाग करेंगे इसमें तो 5 से लगा तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 10 में से 2 घटाया तो 8, और 8 में से 15 घटाएंगे तो -7। तो क्या आ गया आंसर -7/5, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर 3 है या फिर 4 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका ओवरव्यू यही रहा। ऐसे करके ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बस 4 से 5 स्टेप में सॉल्व हो गया। जो प्रॉब्लम हो रही है लिखने में हो रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा सा है। देखिए इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री इन प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन का साइन स्क्वायर क्या है 20 डिग्री है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 हो जाएगा 70 घटाने पर, और प्लस इसको हम रहने देते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री को, ठीक है। और बट्टे में क्या है, बट्टे में है साइन स्क्वायर 59 है, तो इसको रहने दीजिए या फिर चेंज कर सकते हैं इसको भी। और प्लस साइन स्क्वायर 31 है, तो अगले को ही हम चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद प्लस में क्या है अपना, प्लस में है साइन 35 सेक 55, ठीक है। तो साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाने पे हो जाएगा 35, तो 55 घटाने पे 35 होगा, तो 90 माइनस 55 हो जाएगा। और इनटू में क्या होगा, इनटू में हो जाएगा सेक 55, जैसा है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर वाला टर्म जो है, इधर वाला टर्म साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे इसके लिए, ठीक है। तो कलर कर लिया हमने चेंज। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। कलर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 है, तो साइन स्क्वायर 59 उतार देते हैं एक बार, देखिए कैसे सॉल्व होता है। और प्लस क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 59 डिग्री। अब देखिए इसके आगे का सोल्यूशन प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। साइन स्क्वायर 90, साइन सीधा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 55 डिग्री। और गुना हो जाएगा किससे, गुना हो जाएगा ये सेक 55 से, ठीक है। तो मतलब गुना सेक 55 डिग्री। अब देखिए आपको तो एक फॉर्मूला पता ही है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, आपको तो पता ही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये ऊपर वाला टर्म थोड़ा नहीं दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, नीचे वाला भी यही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इधर से भी कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं +1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 को 2 जोड़ेंगे तो आपस में हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर अपना आ गया 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत है, बड़ा ही प्यारा सा है, थोड़ा लंबा स्टेप होने वाला है लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों कॉट 90 डिग्री माइनस मतलब कॉट थीटा है tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉट थीटा है तो रहने दीजिए, और tan 90 माइनस थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और इंटू में क्या है फिर से कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री है ना, तो साइन स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस अब साइन स्क्वायर 65 है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से 65 घटाने पर 25 हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, ठीक है। तो चलिए इसको भी छोटा करके हम रख लेते हैं ऊपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये प्लस से जुड़ा हुआ था, प्लस सिंबल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 1/√3 है, ठीक है। प्लस में क्या है 1/√3। अब tan 10 है, अब इसको हम tan 80 से अगर गुना करते हैं तो ये tan 10 क्या बन जाएगा, cot 70, मैं 70 नहीं 80 बन जाएगा। tan 10 जो है cot 80 बन जाएगा, और tan 20 जो है क्या बन जाएगा, cot 70, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये tan 70 है तो ये tan 70, ठीक है। tan 70 और ये tan 80 भी tan 80 रहेगा। तो और एक बच गया ये अपना tan 60 डिग्री, ठीक है। तो उसको भी लिख लेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करके, इसको हम सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा नहीं, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये बहुत ही प्यारा सा हो चुका है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, देखिएगा ये cot थीटा को cot थीटा से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, और ये क्या है, प्लस क्या है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और प्लस क्या होगा, इसके आगे का सॉल्यूशन देखिए 1/√3 है तो 1/√3 दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए ये cot थीटा, cot 80 और tan 80 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot 70 और tan 70 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैल्यू बचेगा सिर्फ tan 60 डिग्री का, तो वो हम पुट कर देंगे, तो ये √3 होता है, और √3 से √3 ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन लेते थे, ठीक है। तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे ऐसे करके, चलिए हम दूसरे कलर से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है प्लस में हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला तो अब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये पूरा टर्म हो गया 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का ये टर्म भी क्या हो जाएगा 1, तो प्लस में 1। अब देखिए सभी को जोड़ने पे कितना होता है, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 1, और पहले से माइनस कॉमन लिए हुए हैं तो माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे है +1, ठीक है। तो ये +1 और -1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अपना आंसर सिर्फ बच जाएगा 1, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही प्यारा सा आंसर आया, आंसर 1 आया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, एक बार प्यारे से तरीके से देख लीजिए, 4 स्टेप में सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, cot इंटू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो cot इंटू tan 90 माइनस थीटा है, तो cot थीटा को रहने दीजिए, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा, ठीक है। और माइनस sec 90 माइनस थीटा इंटू cosec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और cosec थीटा इंटू क्या है, पहले से भी cosec थीटा है ऊपर में, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए लंबा टर्म होने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये तो cosec थीटा तक सर्च कर मतलब ठीक कर लिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, इसके बाद प्लस पड़ेगा, और ये cosec 65 प्लस थीटा है ना, और यहाँ क्या है माइनस sec 25 प्लस थीटा है, तो cosec को ही हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं,
कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं ना सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम अगर सेक में चेंज करेंगे तो इसके एंगल को हमको 90 में से घटाना पड़ेगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे 65 प्लस थीटा, तो 65 भी हो जाएगा माइनस में और थीटा भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? बिल्कुल आई होगी, एकदम ईजी सब कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, इसीलिए कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना, और इसके बाद इस टर्म को ऐसे ही उतार देंगे हम। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना होगा, ये tan 55 माइनस थीटा है, ये cot 35 प्लस थीटा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और माइनस में थीटा है तो ये प्लस में थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का सोल्यूशन, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि लास्ट में देखने में इसका सॉल्यूशन आसानी हो अपने लोगों को, तो यहाँ पर हमने कर दिया एडजस्ट। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन, तो अब क्या है आगे में कुछ नहीं है, माइनस कॉट 35 प्लस थीटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट, माइनस नहीं है प्लस है, प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है, अब इसको भी छोटा करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े प्यारे तरीके से एडजस्ट कर दिया हमने। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए कॉट थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक 90 में से 65 घटाने पर हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, 90 में से 65 घटाने पे हो जाएगा 25 डिग्री, और माइनस थीटा है तो ये रहेगा, और माइनस में क्या है सेक 25 माइनस थीटा है, सेक 25 डिग्री माइनस थीटा होगा। और क्या है माइनस में है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट लिख देंगे, उसके बाद 90 में से कितना है 55 घटाना है, 90 में से 55 घटाना है, तो 90 में से 55 घटाने के बाद कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 35 डिग्री। क्या हो जाएगा कॉट 35 प्लस थीटा हो जाएगा, और प्लस में भी क्या है कॉट 35 प्लस थीटा है, प्लस में है कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। तो दोस्तों देखिए अब इसमें से कौन कौन सा टर्म अपना कैंसिल होने वाला है, तो उसको कैंसिल करिए। यहाँ देखिए कॉट 35 प्लस थीटा और कॉट 35 प्लस थीटा कट जाएगा, सेक 25 माइनस थीटा सेक 25 माइनस थीटा कट जाएगा, और बचेगा सिर्फ ये टर्म। ठीक है, तो इस टर्म को क्या करेंगे हम, इस टर्म को करना कुछ नहीं है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या आया आंसर अपना -1। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्या करना है आपको, क्या सॉल्व करना है, सो ध्यान दीजिए। 25 और यहाँ 65, इस दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, 40 और 50 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो इसी दोनों को आपस में चेंज करेंगे, जिसको जोड़ने पे 90 हो ना तो उसी को आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 3 10 25 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। और tan 40 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। 90 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू tan 50, tan 65 है तो उसको रहने देते हैं, इंटू क्या है tan 50 इंटू tan 65 डिग्री, tan 50 इंटू tan 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहता है -1/2 है और tan स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, -1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा इसको, और चलिए इसके आगे नोट कर देते हैं। तो क्या है -1/2, माइनस था ना, और -1/2 और क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री था, tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री का स्क्वायर, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए अब इसको,
अब देखिए नीचे में बट्टा में क्या दिया हुआ है, नीचे में बट्टा में दिया हुआ है 4 इंटू क्या है कॉस स्क्वायर 29 है, कॉस स्क्वायर 61 है। तो कॉस स्क्वायर 29 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। 90 में से 61 घटाइएगा तो 29 आ ही जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 61 है, इसको रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन। देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट 65 और ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉट 50, ठीक है। और इनटू में क्या है tan 50 tan 65 है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, tan 50 इंटू tan 65 और माइनस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, यहाँ जो √3 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला टर्म को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला टर्म है बहुत ही प्यारा सा, कोई भारी बात नहीं है। इसका क्या करना पड़ेगा, नीचे में 4 हो जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, ये ठीक है। अब चलिए इसके आगे क्या होता है, तो इसके आगे हो जाएगा 3 कॉट 65 और tan 65 गुना होकर 1 हो जाएगा, tan 50 और कॉट 50 गुना होकर 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 माइनस 3/2 और डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर 61 और कॉस स्क्वायर 61, ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ नीचे में बच जाएगा सिर्फ 4। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, 3 और इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 का मतलब नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, ये थोड़ा ब्राइट नहीं दिख रहा है उतना, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और माइनस 3 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 4 होगा, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने का विधि है, ऐसे करके आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3 और बटे 2, और ये 4 जो है सो भाग में है ना, इसको गुना में लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आया 3/8, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अपना ये सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो अपना ज़रूर कमेंट फीडबैक में दीजिएगा और टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मतलब स्क्रीनशॉट नहीं पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों के बीच में व्यक्त करें, ठीक है। तो अपना देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यारा सा, इसको क्या करना है 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। मतलब ये जो 54 और 64 है ना, इसको क्या करना है 54 को और 64 को 0 से 45 के बीच में ले आना है, ठीक है। तो cos 64 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। 26 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन 54 है तो साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे 30 6 36, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 26 डिग्री, ठीक है। साइन 26 डिग्री और प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। अब देखिए ये जो अपना आंसर आया है इसका ये एंगल भी 0 से 45 के बीच है और ये वाला एंगल भी 0 से 45 के बीच है, ठीक है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, प्यारा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कैसे होंगे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब हो चुका है फिट। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको इरेजर से क्लीन करते हैं। ओ सॉरी, थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं है उतना अच्छा खासा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया, अब इसको क्या करना है नीचे ले आए, ठीक है। अब इसको नीचे ले आए तो इसको हम लॉक कर देते हैं, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
9 का सेकंड की बारी है अपना। अब 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 67 डिग्री है, tan 67 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से अगर 23 को घटाते हैं तो 67 हो जाएगा, प्लस cot 59 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री। 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 हो जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 होगा, तो 30 और 1 31 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 23 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये होगा tan 31 डिग्री। अब देखिए इस दोनों का क्या आ गया, थीटा 0 से 45 के बीच आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे करते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बड़ा ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो देखिए बारी आती है अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है साइन 65 इंटू tan 75, ठीक है। इसको भी 0 डिग्री के थ्रू, मतलब 0 से 45 के बीच लाना है। तो साइन 65 को तो हम लिख सकते हैं, साइन 65 को तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, और प्लस tan 70 है ना, तो tan 70 को हम 70 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 25 डिग्री, प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 20 डिग्री। तो इसका भी देखिए दोनों एंगल आ गया 0 से 45 के बीच का, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हमने एक नए एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है। तो ये जो है अपना पहला वीडियो था इस टाइप का मोबाइल के वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो अगले दिन से थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत कोशिश रहेगा अपना। तो देखिए क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन, साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो वो 80 होता है, और प्लस कौशिक 75 है ना, तो कौशिक 75 को क्या लिख सकते हैं, तो कौशिक रहने देते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस 10 डिग्री हो गया, और प्लस कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 25 डिग्री, ठीक है। तो आ गया अपना ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सॉल्यूशन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का सॉल्यूशन ओवरव्यू, एक बार देख लीजिए, आपको सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।